हेलो गाइस, न्यू ब्लॉग टू माय चैनल। आज मैं स्टडी करूँगा बिहार दरोगा का न्यू बुक्स है ये ज्ञान बिंदु का, जिसके संपूर्ण इसमें दिया गया है इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण, कंप्यूटर, कला एवं कीर्ति, राज्य व्यवस्था, विज्ञान, बिहार विविध दिया हुआ है। इसका सेट इतिहास का करूँगा 100 क्वेश्चन। आइए हम चलते हैं। बिहार कीव की राजधानी है यूक्रेन, और यहाँ इसका विश्लेषण देखते हैं। कीव यूक्रेन की राजधानी है। इसका मुद्रा रिवेनिया है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। इसका राजधानी मुद्रा फ्रैंक है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। इसका मुद्रा कोरोना है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। इसका मुद्रा कोरोना है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। इसका मुद्रा पेसेंटा है। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है। इसकी राजधानी लीव है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। इसकी मुद्रा फ्लोरेटिंग है, फ्लोरिस्ट है। 1857 के विद्रोह में दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा लिखा गया? कुंवर सिंह द्वारा। 1857 के विद्रोह में दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, जो आरा के पास जगदीशपुर के एक तबाह और असंतुष्ट जमींदार थे। स्पष्ट आकाश का नीला दिखाई देता है क्योंकि बैंगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक परावर्तित होते हैं। इसका विश्लेषण देखेंगे। स्पष्ट आकाश का नीला दिखाई देता है क्योंकि बैंगनी के और नीला के प्रकाश के अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक परावर्तित होते हैं। इसका होगा ए, और 2 नंबर हो गया। वायुमंडल में वायु के अणु तथा अन्य कणों का साइज दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के प्रकाश की अपेक्षा नीले वर्ण की ओर की कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को परावर्तित करने में अधिक प्रभावित है। लाल वर्ण के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य नीले प्रकाश की अपेक्षा लगभग 1.8 गुनी है। अतः जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग छोटी तरंगदैर्घ्य को अधिक प्रबलता से परावर्तित करते हैं। परावर्तित नीला प्रकाश के हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो कोई परावर्तन न होता, तब आकाश का काला प्रतीत होता है। लाल रंग कोहरे या धुएं से सबसे कम परावर्तित होते हैं, इसलिए यह दूर से देखने पर भी लाल रंग का दिखलाई देता है। अतः खतरे के संकेत सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है। बैंगनी का नीला रंग के लिए प्रकाश का परावर्तन सर्वाधिक होता है। स्रोत एनसीईआरटी तथा 10 कक्षा अध्याय 11 पेज नंबर 2017 में है। हिमालय भालू तथा विशाल पांडा किन जनजातियों का उदाहरण है? डी है सुमेध जातियाँ। IUCN के आंकड़ा के अनुसार हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा के सुमेध जातियों का उदाहरण है। स्रोत IUCN
बेडशीट्स, सुवेद, व्यूलनरेबल, जिस प्रजाति की वनों में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना हो और यदि प्रजाति की संख्या में 10 वर्षों में 50% से अधिक कमी दर्ज की गई हो, सुभेद प्रजातियों के अंतर्गत आती है। प्रमुख भारतीय प्रजाति जो सुभेद की श्रेणी है: तेंदुआ, एक सींग वाला गैंडा, चीता, 4 सींग वाला मृग है, भारतीय वायरस, समुद्री गाय, डॉगिंग, स्थूल भालू आदि है। दूसरा है संकटग्रस्त, इंडेंजर्ड, ऐसे प्रजातियों का वनों में विलुप्त होने का खतरा बना होता है। इसमें वयस्क सदस्यों की संख्या केवल 250 या उससे कम शेष रहती है, जैसे संगाई हिरण, शेर जैसी पूंछ वाला बंदर, माकाक बंदर, नीलगिरी ताहार, हिम तेंदुआ, गंगा डॉल्फिन, लाल पांडा, पैंगोलिन आदि विलुप्त। कहाँ पे हैं विलुप्त? जाते हैं। विलुप्त द एक्सटेंट ऑफ एक्सेस, जिस जाति का कोई सदस्य जीवित न हो तथा विश्व के सभी आवासों में की संख्या बिल्कुल समाप्त हो चुकी हो, विलुप्त प्रजाति कहलाती है। जैसे डोंडो, मॉरिशस, स्टीलर्स, सिकाऊ, रूस, थाईलेंसिन, ऑस्ट्रेलिया तथा अफ्रीका के शेर की 3 उपप्रजाति, बाली, नावन, कैरिप्सियन दुर्लभ प्रजातियां हैं। दुर्लभ प्रजातियां रेयर स्पीशीज। संसार में इन प्रजातियों की संख्या बहुत कम है। ये प्रजातियां कुछ ही स्थानों पर सीमित है या बड़े क्षेत्र में विरल रूप से बिखरी हुई हैं। हंस, बोसिया डेरेंसेंस, बेड दक्षिण और पश्चिमी घाट के भारत के दुर्लभ प्रजातियां हैं। लुप्त हो रहे महत्वपूर्ण जीवों के हेतु भारत में संरक्षण का प्रयास। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में भारत का सरकार द्वारा बाघ, जो एक संकटग्रस्त प्रजाति है, के संरक्षण हेतु इसे शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था? 1992 ईस्वी में, जो केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया, जिसमें उद्देश्य हाथियों के आवास, संरक्षण आदि द्वारा उनकी संख्या में वृद्धि करना था। होंगुल परियोजना इस परियोजना को जम्मू कश्मीर सरकार, IUCN तथा WWF ने मिलकर 1970 में शुरू किया था। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना। मगरमच्छ के संरक्षण हेतु
1974 ईस्वी में परियोजना बनाई गई तथा 1978 तक कुल 16 मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए। केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन परीक्षण संस्थान हैदराबाद में स्थित है। मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रोजेक्ट 1975 में आया था। मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रोजेक्ट 1975 में FAO तथा UNDP की सहायता में शुरू किया गया। गेंडा परियोजना एक सींग वाले गेंडे सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं। गेंडा परियोजना को 1987 में शुरू किया गया था। गेंडा परियोजना 1987 में शुरू किया गया था। गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट ऑफ वॉल्यूचर्स ऑफ कन्वर्जेशन प्रोजेक्ट हरियाणा वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच 2006 में एक समझौता हुआ जिसमें गिद्धों के संरक्षण का लक्ष्य रखा गया। क्वेश्चन नंबर 3 चलेंगे। इस परियोजना का वर्ष 2025 तक का विस्तारित करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के गिद्ध संरक्षण कार्य करना 2020 से 25 का शुभारंभ किया। एशिया से समाप्त हो रहे गिद्धों के संरक्षण के लिए सेविंग एशिया वॉल्चर्स फ्रॉम द एक्सटिंक्शन सेव कार्यक्रम चलाया गया। इसके तहत पशुओं को दी जाने वाली दवा डिक्लोरोफेनेक को प्रतिबंधित कर दिया गया है। भारत में अधिकांश गिद्धों के मुख्यतः पशुओं को दी जाने वाली डिक्लोरोफेनेक दवा से ही होती है। हिम तेंदुआ परियोजना हिमालय राज्यों में ही हिम तेंदुआ संरक्षण के लिए 2009 में प्रारंभ किया गया था। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील यह चिल्का झील नमक पानी का झील भारत की सबसे बड़ी नमक पानी का झील है। चिल्का झील है भारत की सबसे बड़ी नमक पानी का झील चिल्का झील है। यह उत्तरी सरकार तट के उड़ीसा में अवस्थित भारत का सबसे बड़ी लेगून एवं खारे पानी का झील है। भारत का सबसे बड़ी खारे पानी का झील लेगून झील है। यह रामसर आर्द्र भूमि की सूची के अंतर्गत शामिल है। संभार झील राजस्थान भारत की सबसे बड़ी अतः स्थलीय नमकीन झील है जो सर्वाधिक लवणता वाली झील है। संभार झील राजस्थान में है जो भारत की सबसे बड़ी अतः स्थलीय नमकीन झील है, सर्वाधिक लवणता वाली झील है। सोलर सेल बने हुए होते हैं क्या चीज़ से? अर्धचालक से। सोलर सेल बने होते हैं अर्धचालक से। सोलर सेल में अर्धचालक के बने होते हैं। सोलर सेल में मूल रूप से ऐसी पीएन संधि है जो सौर विकिरण आपतित
आपतित होने पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है। इनको बनाने के लिए सोलर से एक पीएन जंक्शन डायोड है जो या और ऊर्जा के सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है और या प्रकाश विद्युत प्रभाव को फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के सिद्धांत पर कार्य करता है। या प्रकाश का प्रत्येक अवशोषित प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन और एक छिद्र होल उत्पन्न होता है। हाफी आने लगता है दोस्त। उसके बाद भी हम पढ़ेंगे, जिद ठान लिए हैं, पढ़ना है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की ऊर्जा प्राप्त कर चालन पलटी है। प्रकाश के प्रत्येक अवशोषित प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन और एक छिद्र होल उत्पन्न करता है। वास्तव में संयोजकता का एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की ऊर्जा प्राप्त की ही चालन पट्टी कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है, जिसे संयोजकता पट्टी कहा जाता है। इसमें संयोजकता में एक छिद्र होल उत्पन्न हो जाता है। इस प्रक्रिया में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन को n क्षेत्र की ओर और छिद्र होल को p क्षेत्र की ओर ले जाता है। अतः जंक्शन के दोनों सतहों पर विपरीत अवशेष उत्पन्न होते हैं और उन सतहों के बीच एक विद्युत वाहक बल स्थापित हो जाता है। और या विद्युत वाहक बल का वह परिपथ में विद्युत धारा के स्थापित करता है। ऐसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता